ये मोदी, क्या आप ईमानदारी से सच बोलिएगा? आप हमारे बुजुर्ग हैं, सच बोलेंगे, मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। ईमानदारी से बताइए, 2014 में क्या 1200 का सिलेंडर था? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मुझे नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, ध्यान से सुनना। मुझे आप इतना बता दें मेरे भाई, मेरे, अरे सुनो सुनो, ये बवंडर है सुनामी। आएंगे तो मेरे मोदी, आएंगे तो महंगाई। अगर आप किसान होते तो किसान के विरोध में नहीं होते। अच्छा किसान कहाँ है भैया? अरे चुप रहिए, चुप रहिए, पंजाब में किसान है क्या? ऐसा डिबेट पंजाब में किसान है। बोल रहा कभी खाया लहसुन 400 रुपए किलो लहसुन। अभी मोदी का सरकार है, इतना पैसा कहाँ गया देश का? 3000 करोड़ नीरव मोदी कहाँ ले गया? एक भाई प्रधानमंत्री, दूसरी भाई चोर। बैलेट पेपर का जमाना था कि बैलेट का बक्सा ही गायब हो जाता था। समझ रहे, गायब हो जाता है, आज तो नेता ही गायब हो जाता है। बक्से की तो बात ही छोड़ दीजिए। वॉशिंग मशीन ऐसी चली है कि वहाँ गंदगी है, और यहाँ पे आया तो स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ते हुए बिल्कुल बिल्कुल अभी ईवीएम नहीं गायब होता है। युवा जब नौकरी की बात करेगा इनको अनपढ़ कहेगा। यही देश चलाने वाला लोग। पार्टी ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी करार दे दिया। किसान झूठ पैदा करता है और बीजेपी का कार्यकर्ता झूठ पैदा करता है। लोग भाजपा के जो प्रत्याशी रहते हैं उन्हीं की गाड़ियों में ईवीएम क्यों निकलती हैं, अपोजिशन में नहीं निकलती हैं? सारे सुनिए निकली थी, वो नहीं बोलोगे? ममता की गाड़ियों में, टीएमसी की गाड़ियों में निकली थी बंगाल में। टीएमसी की गाड़ियों में नहीं निकली, टीएमसी बंगाल में, टीएमसी। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंदन पासवान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम बिहार से आए हैं। अच्छा। और दिल्ली में कुछ कार्य के लिए आए हुए थे। अच्छा, क्या लगता है 24 का चुनाव नज़दीक में है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब की बार 400 पार होगा। सत्ता पक्ष है और उनके अंदर में प्रशासनिक तंत्र है, वो अगर 400 कह रहा है तो हो सकेगा 400 से ज़्यादा भी ले आए। अच्छा, क्योंकि उनका खेल जनता का जनमत से नहीं, ईवीएम का जनमत से हो रहा है। अच्छा, अगर हम कह दें कि हम 500 सीट लाएंगे, पूरा 500 का आंकड़ा तभी कह सकेंगे जब मेरा पूरी तैयारी किसी और चीज़ से होगी। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा कि ईवीएम से आ रहा है, तो ईवीएम से और भी राज्यों में जो है सरकारें बनी हैं, विपक्ष की भी सरकारें, राज्य सरकारें बनी हैं, तो फिर तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था उसी टाइम। देखिए, चोर चोरी बहुत तरीका से करता है। अच्छा, ठीक है। और आप समझिए, और ये जो सीट है, ये सीट इसी तरीके से फार्मूला को तैयार किया जाता है। सबका सीट का अंतर देखिए, कभी भी सरकार गिराने की जरूरत पड़े तो हम 10 और 12 सीट से ज़्यादा का अंतर में सरकार गिरा नहीं सके, सरकार बनाने में भी कमी न हो। अच्छा, तो ईवीएम के बल पे 400 पार होगा इस बार? एकदम पार होगा। क्या लगता है, ईवीएम के बल पे होगा 400 पार? ऐसा है, पहले तो इनसे कहिए जिन राज्यों में विपक्षी सरकार बनी है ना, चूंकि ईवीएम से भाजपा जीतती है तो ईवीएम गलत है। ईवीएम से सही से वोट नहीं पड़ता है। अच्छा। ईवीएम से वोटों को हैक कर लिया जाता है। तो जब ये खुद जो है, जब ईवीएम से जीते हैं ना, तो ईवीएम सिस्टम तो ठीक है नहीं। तो ये काम करें भैया, पहले उन्होंने सरकारों से इस्तीफा दे दें। चलिए, ईवीएम का तो मैटर दे देना। नहीं तो फिर एक काम करें ना, एक बार केंद्र का चुनाव नॉर्मली करा लें सीक्रेट बैलेट से। क्या कह रहे हो? क्यों इस्तीफा दे दे, सीक्रेट बैलेट से चुनाव ही करा ले। अरे भाई, चुनाव भी तो हो सकता है ना बैलेट पेपर पे। जनता मांग रही है, लोग मांग रहे हैं। कौन कह रहा है जनता मांग रही? चुनाव हो रहा है, हम भी तो जनता, मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर से। हम भी तो जनता, हम नहीं मांग रहे। उधर डिजिटल पेपर से चुनाव की मांग कीजिए और होना चाहिए। लेकिन सुनिए मेरी बात को, लेकिन पहले जिन राज्यों में विपक्ष की आपकी सरकार है, उस सरकार से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद बैलेट पेपर की मांग कीजिए। और सुनिए, और रहेगा बात ये कि ये बताइए कि बैलेट पेपर, बात ही कर रहा हूँ, बैलेट पेपर को आपको पता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कितना खर्चा, कितनी सारी जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें मशीनरी यूज होगी, कितने सारे उसमें आदमी लगेंगे, कितने सारे लोग लगेंगे, ये ला करके देंगे। कह रहे हैं कि ये ला करके देंगे। आप 1 मिनट रुक जाइए। पेपर में भी तो पेटियां गायब हो सकती है ना, उसमें भी तो हो सकती हैं। फिर ये ला करके देते हैं,
इनसे पूछिए ईवीएम ये ला करके देते हैं। ईवीएम लगता है तो खर्चा नहीं अरे लगता। भैया वही जमाना था बैलेट पेपर का, हमसे मांगेगा बैलेट पेपर का जमाना था जब बिहार के बड़े बड़े माफियाओं को कभी कोई हरा नहीं पाता था। वो बैलेट पेपर का जमाना था कि बैलेट का बक्सा ही गायब हो जाता था। समझ रहे हैं? गायब हो जाता है, आज तो नेता ही गायब हो जाता है। बक्से की तो बात ही छोड़ दीजिए। वॉशिंग मशीन ऐसी चली है कि वहाँ गंदगी है और यहाँ पे आया तो स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ते हुए बिल्कुल बिल्कुल अभी ईवीएम नहीं गायब होता है। ये कह रहे हैं आप कि नेता इनसे पूछिए जब बैलेट पेपर का जमाना था तब माफियागिरी ज्यादा थी या आज माफियागिरी ज्यादा है? इनसे पूछिए कि जितने भी बैलेट पेपर आ जा रहे हैं, जो फौज में नौकरी करते हैं, जो बाहर से कर रहे हैं, वहाँ क्यों हार जा रहे हैं? उस जगह पे काउंटिंग में क्यों हार जा रहे हैं? और नेता गायब हो रहे हैं, नेता, मशीनरी नहीं, वोट नहीं, नेता गायब हो रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस खराब है, कांग्रेस के नेता खराब नहीं? अरे वाह, आप ये क्यों नहीं कहते हम हैं? नौटंकी नहीं, सुनिए सच कहते हैं, उसके अलावा कुछ भागने वाले लोग नहीं है, भागने वाले लोग नहीं है। मुद्दा रखिए। माहौल बनाते हैं। एक आदत है, इन लोगों की एक आदत है, हम वही सुनेंगे जो हम कहना चाहते हैं। बस इनका एक रोल है, दूसरे की सुनना पसंद नहीं इनकी बात सुन लीजिए, फिर मेरी बात सुनिए। पहले सुन लीजिए आप। ये बोरा कभी खाया लहसुन 400 रुपए किलो लहसुन अभी मोदी का सरकार है। इतना पैसा कहाँ गया देश का? 3000 करोड़ नीरव मोदी कहाँ ले गया? एक भाई प्रधानमंत्री, दूसरी भाई चोर। ठीक है? अरे जब सुनो तो जब नहीं जब सस्ता अब महंगा हो रहा है तो इसमें तो किसानों का फायदा है ना। ये तो किसानों का फायदा है, व्यापारियों का फायदा है, व्यापारियों का फायदा है। अभी वही हो गया। किसान व्यापारी को बेच रहा है। हम भी किसान हैं ना, हम भी किसान हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अगर आप किसान होते तो किसान के विरोध में नहीं होते। अच्छा किसान कहाँ भैया? किसान जाके बिहार का किसान में खेती कर रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान किसानी कर रहा है और पत्थरबाज बैठा है पत्थर पे। मान लीजिए जब ये कह रहे हैं कि ईवीएम से, जब ये बड़े भाई चुप रहिए, जब ये कह रहे हैं, पहले सुनिए। अरे चुप रहिए, पंजाब में किसान है क्या? ऐसे डिबेट हरियाणा पंजाब में किसान है, भारत में कुछ राज्य है और कहीं नहीं है किसान। चुप रहिए। कर्मचारी अपना पेंशन का बात कहेगा इनको आतंकवादी कहेगा, और किसान जब किसान की बात करेगा तो देश विद्रोही कहेगा। सुन लीजिए, युवा जब नौकरी की बात सुनिए, युवा जब नौकरी की बात करेगा इनको अनपढ़ कहेगा। यही देश चलाने वाले लोग। पार्टी ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी करार दे दिया। भगत सिंह क्या आतंकवादी थे देश के लिए? उसी का अनाज खा। और सुनिए, भगत सिंह को उसी का अनाज खा। आज जो बोल रहे हैं ना उसी किसान का उपजा हुआ अनाज की पर तरफ बात क्या कर बोल रहे हैं। और आप सुनिए, कौन सा बात अरे पहले चुप रहिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ अरे किसान को किसान का खाना वो आतंकवादी और देशद्रोही है, वो किसान है। दो राज्यों में किसान है क्या? क्या खुद पैदा करके खाता हूँ मैं खुद किसान हूँ, झूठ नहीं पैदा करते। अरे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जब ईवीएम से गड़बड़ी, जब ईवीएम से चुनाव सही से नहीं होता है, ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, तो क्यों दिल्ली सरकार कह रही है, क्यों ये अब चलिए आप सरकार चलाइए, पूरी बात करने नहीं दे रहे। किसान झूठ पैदा करता है और बीजेपी का कार्यकर्ता झूठ पैदा करता है। आप जवाब दीजिए, रुक जाइए। आपने कहा ना कि बीजेपी का कार्यकर्ता झूठ पैदा करता है। एकदम झूठ पैदा हाँ, तो जवाब लीजिए। आप चुप रहेंगे? आप 1 मिनट हाँ बोलिए, धीरे से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीतती है, अच्छा चलिए मानता हूं कि चलिए आपकी सरकार बन गई, आप सरकार चलाइए, इस्तीफा मत दीजिए महाराज, ठीक है, चलाइए मत दीजिए, लेकिन आप ये तो मत कहिए कि हमको जनता ने चुना है। आप ये कहिए हमको ईवीएम ने चुना है, आप ये कहिए हमको ईवीएम ने चुना है, हमको जनता ने नहीं चुना है। या तो जनता पे आरोप लगाइए या तो ईवीएम पे आरोप लगाइए, दो में से की चुनिए ना। तो जनता पे, तो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं तो ये मत कहिए हमको जनता ने चुना है, कहिए हमको ईवीएम ने चुना है। सारे विपक्षी दल
बल के समय के में लोग भाजपा के जो प्रत्याशी रहते हैं उन्हीं की गाड़ियों में ईवीएम क्यों निकलती हैं, अपोजिशन में नहीं निकलती हैं? सारे सुनिए में निकली थी वो नहीं बोलोगे? ममता की गाड़ियों में, टीएमसी की गाड़ियों में निकली थी बंगाल में। टीएमसी की गाड़ियों में नहीं निकली। टीएमसी बंगाल में, टीएमसी की सारे विपक्षी दलों ने लिख करके दिया कि ईवीएम में चुनाव नहीं होनी चाहिए, ईवीएम के अंदर चुनाव नहीं होनी चाहिए। और इंटरनेशनल कोर्ट में डॉक्टर रतन ने भी, सारे पार्टियों ने दिया। बताइए नाम पार्टी, पार्टी का नाम बताइए, पार्टी का नाम बताइए, पार्टी का नाम बताइए, पार्टी का नाम बताइए। देखिए, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सुन लो भैया, आप किसी दो राज्य में जहां विपक्ष की सरकार है वहां इस्तीफा दीजिए और कहिए बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, कीजिए चुनाव। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। आएंगे तो मेरे मोदी। सुनिए, ये बताइए, डर जाओगे? केंद्र का चुनाव ही बैलेट पेपर से क्यों? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आप बताओ। एक मिनट, आप मेरी रुक बात जाइए। सुन लीजिए। नहीं, अब सुना जाएगा। 10 सेकंड। आपकी बातों को सुना जाएगा। एक केंद्र मिनट, का चुनाव आपकी बैलेट बातों पेपर को से सुना गया। क्यों? एक मिनट रुक जाइए। स्टेट का चुनाव एक मिनट, बैलेट पेपर से क्यों? आप विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। आप बोलने दीजिए। राष्ट्रपति को सुनिए, राष्ट्रपति को ईवीएम से चुनाव करने के लिए रोक लगे, इनका चिट्ठी दिया। राष्ट्रपति जाकर के नॉमिनेट करवाने के लिए सारे से इनको जाकर के चुनाव आयुक्त को कहे कि इसको रद्द कर करके फिर से ईवीएम का जगह पर बैलेट पेपर पर चुनाव कर दे, सारे का सदस्य रद्द कर दे। अरे यार, बैलेट पेपर से भी हार जाओगे। सरदार जी की बैलेट पेपर से भी हार जाओगे। मोदी लहर है ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोलता है। ये बवंडर है, सुना। आएंगे तो मेरे मोदी, आएंगे तो महंगाई। ये महंगाई की बोल रहे, नेहरू वाले महंगाई की याद नहीं, इंदिरा गांधी के महंगाई की याद नहीं। सुनिए, ये आएंगे या जाएंगे ये तो अंतिम क्षण का वोटर तय करेगा। लेकिन सुनिए, लेकिन यही वो लोग हैं जो कहते थे 2014 में आएंगे, गैस के सिलेंडर को 400 से घटा करके 300 रुपए कर देंगे। आज इस पर बात नहीं करेगा। सुनिए, आज बात नहीं करेगा। 2014 में 1200 था, अब 900 है। सर्च करो, देखो, जाके देखो। ये मोदी, क्या आप ईमानदारी से सच बोलिएगा? आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप सच बोलेंगे, मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। ईमानदारी से बताइए, 2014 में क्या 1200 का सिलेंडर था? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा। ध्यान से सुनना। मुझे आप इतना बता दें मेरे भाई, मेरे, अरे सुनो, क्या 14 में 1200 का सिलेंडर था? अब मेरे इतना बताइए, फिर मैं आपकी बात। अब मेरे को बोलने दोगे? हाँ, बोलने दो अंकल को। 2014 में सिलेंडर बुक करते थे, 3 दिन जाके गोदाम में लाइन लगानी पड़ती थी।